हेलो स्टूडेंट, सभी लोग कैसे हैं आप लोग। और आशा करती हूँ कल आपने लोग ने वीडियो देख लिया होगा और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया होगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, लाइक कर दिया है, उनके लिए तो मैं थैंक यू बोलती हूँ। तो हम लोग आज का हमारा टॉपिक है G.S. घुरिये की सेकेंड बुक इंडियन साधु। ठीक है, इंडियन जो साधु बुक है आपकी, ये घुरिये ने लिखी थी 1953 में। ये बुक 1953 में आई थी, घुरिये की बुक। और इसमें घुरिये ने विभिन्न मठों और धार्मिक केंद्रों का वर्णन किया है जो प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य और अन्य संतों द्वारा स्थापित किए गए थे। भारत में जीवन के मोक्ष या मुक्ति के प्रावधानों की इसमें चर्चा की गई है। इंडियन साधु जो बुक है, इसमें जो मठ हैं, सन्यासी के जो मठ थे, सन्यासी और उनके धार्मिक जो प्रावधान हैं, इन सब की यहाँ पर चर्चा की गई है। घुरिये ने लिखा है आगे कि हिंदू धर्म में आशा की जाती है कि वो आत्मिक रूप से स्वयं नियमों का पालन करें। समझ रहे हैं आप। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप जैसे बताते हैं कि जो मुस्लिम होते हैं वो मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ते हैं और टाइम से, और जो चर्च में होता है उनका भी एक टाइमिंग होता है, वहाँ जाकर लोग ईश्वर की आराधना करते हैं। वैसे हिंदू धर्म में भी इस प्रकार की आशा की जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म धार्मिक केंद्र में जाकर श्रद्धा व्यक्त करना अनिवार्य नहीं मानता है ना। जैसे चर्च में संडे को क्या होता है, प्रेयर होती है। वैसे मुस्लिमों में होती है, जो नमाज है वो अदा की जाती है अपने टाइम पर। वैसे हिंदू धर्म में क्या होता है, हिंदू धर्म में इस तरह की श्रद्धा व्यक्त करना अनिवार्य नहीं है कि आप अमुक जगह पर या अमुक धार्मिक केंद्र पे जाकर अपनी जो श्रद्धा है, अपना जो विश्वास है, उसको व्यक्त करें। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हिंदू धर्म में नहीं पाई जाती हैं। अतः इसकी पूर्ति कौन करेगा? अतः इसकी पूर्ति ये सन्यासी करते हैं, जो कि हिंदू धर्म में जो साधु सन्यासी होते हैं वो इनकी पूर्ति करते हैं। समाजशास्त्रीय आधारों पर घुरिये ने स्पष्ट किया कि सन्यासियों के आचरणों पर भी उन प्रतिमान नियम लागू होते हैं या उनका प्रभाव दिखाई देता है जो कि समाज में प्रचलित रहे। उन्होंने कहा कि जो साधु सन्यासी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि जो उनके अपने नियम हो। कुछ नियम उनके बहुत से नियम जो समाज में प्रचलित हैं, जो नियम आपके मानक या आप कह लीजिए मनोवृत्तियाँ, या कह लीजिए आप कि जो सामाजिक मूल्य लागू होते हैं, वो यहाँ पर भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर घुरिये ने कहा कि जो सन्यासियों के केंद्र व मठ हैं, उसमें भोजन बनाने का कार्य केवल किसी ब्राह्मण के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण को जो हिंदू समाज है वहाँ पर उच्च स्थान प्रदान किया गया है और उसको पवित्र माना गया है। तो ये कहते हैं कि घुरिये बोल रहे हैं कि जो इसका प्रभाव है, जो समाज में प्रचलित मानक है, उसका भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव मठों में देखने को मिलता है। और यही कारण है कि जो साधु सन्यासी के जो मठ है वहाँ भोजन बनाने का कार्य ब्राह्मण करते हैं। भारतीय साधुओं का प्रमुख कार्य हिंदू धर्म से संबंधित परंपराओं को प्रभावपूर्ण बनाए रखना है। इसका जो प्रमुख कार्य है साधु सन्यासियों का, ये हिंदू धर्म से जो संबंधित जो धर्म ग्रंथ हैं और उनके जो नियम हैं वो बनाने का काम साधु सन्यासी ही करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर भारत में कुंभ मेला, अभी हमको प्रयाग में कुंभ मेला हुआ था, अभी हरिद्वार में भी होगा कुंभ मेला। तो आप देखेंगे वहाँ पर जो संप्रदाय से संबंधित साधु सन्यासी बहुत एकत्रित होते हैं। उनका मठ, अलग अलग मठ होता है और ये बाकायदा इनके बड़े बड़े मठ होते हैं। उनका जो बाहर का आपका जो मेन दरबार होता है, या आप कह लीजिए उसका गेट जो होता है, उस पर उस मठ का नाम लिखा होता है। अग्नि मठ है या कोई और सब मठ है, तो इसे किन्नर मठ, इसी तरह से बहुत से मठ होते हैं जहाँ साधु सन्यासी वहाँ पर रहते हैं। तो
तो ये दिखाता है जो साधु सन्यासियों का एक समुदाय का ये लघु रूप प्रदर्शित यहाँ पर करता है। घुरिया आगे बोलते हैं कि हिंदुओं की विभिन्न विभिन्न धार्मिक संप्रदायों की संरचना को हम दो मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं। दो मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं, कौन कौन सी? पहला है शैव सन्यासी। ये क्या है? शैव सन्यासी जो होते हैं, इनकी ये जो एक मठ है, ये संप्रदाय है जिसको इस संप्रदाय के लोग शंकराचार्य को अपना गुरु मानते हैं। सेकेंड है आपका वैष्णव सन्यासी। ये क्या है? जिसकी परंपरा रामानुज द्वारा आरंभ की गई थी। रामानुज सन्यासी थे, उन्होंने इसकी जो परंपरा है ये प्रारंभ की थी। घुरी ने शैव संप्रदाय की प्रकृति और उनके विभाजन को स्पष्ट किया है। जो शैव संप्रदाय है आपका, उसके भी कई रूप होते हैं, वो भी कई भागों में विभाजित है। आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, मैं आराम से बोल रही हूँ और आप लोग इसको लिख सकते हैं। शैव सन्यासी का पहले हम लोग बोलते हैं। जो शैव सन्यासी होते हैं, इनको पहले 4 भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में। ठीक है, इसमें पहला कौन सा है? पहला है दशनामी। ठीक है, सेकेंड है आपका दशनामी नागा। थर्ड है आपका जोगी और फोर्थ है आपका सुधारवादी सन्यासी। अब क्या हुआ? जो जोगी संप्रदाय है, जो जोगी शैव सन्यासी संप्रदाय में जो जोगी संप्रदाय आता है, इसको 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? आरंभिक संप्रदाय और सेकेंड है आपका आधुनिक संप्रदाय। ठीक है, अब इसमें आरंभिक संप्रदाय को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो जोगी वाला आरंभिक संप्रदाय और आधुनिक संप्रदाय था, इसमें आरंभिक संप्रदाय को 2 भागों में विभाजित कर लिया गया है। कौन कौन सा है? पहला है पाशुपत। ठीक है, दूसरा है कपालिक। उसके बाद आता है आधुनिक संप्रदाय। आधुनिक संप्रदाय को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें है नागपंथी संप्रदाय और दूसरा है अघोरपंथी संप्रदाय। ठीक है, सुधारवादी जो सन्यासी थे, इनको भी 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उदारी संप्रदाय और दूसरा है निर्मल संप्रदाय। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने, आशा करती हूँ। उसके बाद हम लोग जो वैष्णव सन्यासी होते हैं उनकी बात करते हैं। उनका विभाजन कैसे किया गया है? तो वैष्णव सन्यासी को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला है निम्बार्क संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय में जो वैष्णव सन्यासी हैं, इनमें पहला है निम्बार्क संप्रदाय। सेकेंड है आपका विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य संप्रदाय। थर्ड है आपका माधव संप्रदाय और फोर्थ है आपका रामानंदी संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय यहाँ पर काम करते हैं और घुरिया ने इन्हीं के बारे में लिखा है कि जो इंडियन साधु होते हैं, वो जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो धार्मिक कार्य हैं, उनको जो पूर्ति होती है, उसको पूर्ति भरने का कार्य ये साधु सन्यासी यहाँ पर करते हैं, जो कि भारतीय सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण उनका योगदान होता है। चाहे कह लीजिए आप सुधारवादी, चाहे कह लीजिए आप इनको कि ये गुरु के रूप में आपका मार्ग निर्देशन करते रहते हैं। तो ये था आपका टॉपिक इंडियन साधु। घुरिया का जो बुक है इंडियन साधु, जो 1953 में आई थी, ये उसमें जो दिया गया है उसका उल्लेख था। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं और आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनको पढ़ना है, स्टडी करना है, जिन बच्चों को, उनको भी शेयर कर दीजिएगा। और ठीक है, तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और कल हम लोग ही जो घुरिया की आपका जो अगला टॉपिक है आपका ग्राम नगरीय समुदाय।
ठीक है, इसके बारे में कल हम लोग आप चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो ठीक है, आप लोग पढ़िए और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो फिर ठीक।